हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये क्या है, मेनली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1950 के तहत। इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 टू 157 में इसके ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इससे रिलेटेड हर एक जानकारी वो यहाँ पे आर्टिकल 148 टू 157 में लिखी गई है। इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, टू कंडक्ट द ऑडिट। ये मेनली ऑडिट करता है जो भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरीज के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका ऑडिट कंडक्ट करना कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है। इसका जो अपॉइंटमेंट है ये मेनली प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ओके, और इसके लिए इसका जो टर्म है वो होता है 6 ईयर्स का, या जब तक वो 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ओके, 65 ईयर्स एज। तो अगर पहले 65 ईयर अगर एज हो जाती है तो पहले तभी रिटायर हो जाएगा, या नहीं होती है तो 6 ईयर्स तक कंटिन्यूस ऑफिस में रहेगा। तो विच एवर इज अर्लियर मेनली। देन इसका जो रिमूवल है कैग का वो होता है 2 ग्राउंड के ऊपर मेनली। पहला ग्राउंड है मिसबिहेवियर, दूसरा ग्राउंड है इनकैपेसिटी। ये 2 ग्राउंड पे मेनली रिमूवल होता है। ओके, तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो दोनों ग्राउंड पे जो प्रेसिडेंट जो रिमूव करता है, और दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि रिमूवल प्रोसेस जो होगी वो होंगी जैसे जो जज होते हैं। ओके, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जैसे रिमूवल प्रोसेस होती है उसी टाइप से इनका भी होगा, मतलब कैग का भी होगा। और इनके जो सैलरीज और जो भी कंडीशंस होती है सर्विस की वो मेनली चेंज नहीं की जा सकती ड्यूरिंग देयर टर्म। ओके, जब वो सर्विस में रहते तब उनके जो भी सैलरी और कंडीशंस ऑफ सर्विस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दे आर द गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और सैलरी जो है ये मेनली चार्ज होता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज का मतलब ये होता है कि जब बजट पास होता है उस समय, जब जब बजट पास होता है तो उस समय उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, मतलब इनके सैलरी के ऊपर ओके वोटिंग नहीं होगी। ये जस्ट इसमें डिस्कशन करके इसमें पास किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर कोई भी पैसा निकालना हो तो क्या होगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो इस तरह से ये क्या है, मेनली चार्ज है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। देन अगर हम ड्यूटीज एंड पावर की बात करते हैं, अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये मेनली कौन प्रिस्क्राइब करता है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है। कहाँ से, थ्रू दी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज एंड पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ओके, इसके अंदर मेनली लिखा गया है ड्यूटीज एंड पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ओके ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। देन बात करते हैं इसके जो फंक्शंस होते हैं। ओके, वो क्या होता है, मेन फंक्शन इसका वो होता है ऑडिट करना। हमने जान ही लिया है इसका जो मेन फंक्शन ऑडिट करना होता है। अभी हम समझेंगे इसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑडिट करना तो एक जनरल सेंस में हो ही गया, और इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। देखिए और क्या फंक्शन होंगे, ये जो भी यूनियन और स्टेट के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, मतलब जो कंटीजेंसी फंड हो गया या पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, यहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका ये ऑडिट करता है मेनली। देन जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या जो भी प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, या बैलेंस शीट हो गया, या जो भी सब्सिडी देते, ओके, या ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी सब्सिडी देते, और ये जो भी प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे यूनियन हो गया या स्टेट के हो गया, ये सभी का एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन, ये सभी का क्या करता है, ऑडिट करता है मेनली। इन सभी चीज़ों का ऑडिट करता है। देन इसका ये काम है कि ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर भी चेक करता है। ओके, जो भी फाइनेंस होता है फ्रॉम द यूनियन और द स्टेट रेवेन्यू से। देन ये जो भी इसको काम दिया जाता है बाय द अथॉरिटीज बाय रिक्वेस्ट, उसका भी ये क्या करता है, ऑडिट करता है मेनली। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑडिट के समय बहुत ज़्यादा, मतलब ऑडिट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ये स्टेट और सेंटर दोनों के अकाउंट के लिए। और इसको असिस्ट करता है मेनली इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ओके, ये मेनली असिस्ट करता है कैग को।
अगर हम इसके कुछ प्रोसीजर्स जो ये फॉलो करता है क्या उसके बारे में देखें, तो ये क्या करता है, जो भी ऑडिट करता है, जो भी उसकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये मेनली सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए। ओके, प्रेसिडेंट को, अगर सेंटर का ऑडिट हो रहा है तो। अगर मान लीजिए स्टेट का ऑडिट है तो वो गवर्नर को दिया जाता है उसकी रिपोर्ट। ओके, देन जो गवर्नर होता है और स्टेट लेजिस्लेचर में उसको पुट अप करता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रख देता है। ठीक है, तो कैग जो है वो ना इधर पार्लियामेंट का कोई ऑफिसर है और ना ही गवर्नमेंट का कोई फंक्शनरी है ये। ठीक है, ये क्या एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है। ठीक है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, सिक्योर करना, जो भी गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है उसको चेक करना, या जो भी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होगा उसका हाई स्टैंडर्ड में उसको चेक करना, मेन वही इसका काम है, ऑडिट करना है। ओके, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करना है। ओके, देन हम ये देखते हैं कि जो जो इसका जो कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसके क्या क्या फीचर्स है जो मेनली आर्टिकल 148 में लिखा गया है। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स, ओके, दैट आर रिटर्न इन द आर्टिकल 148। सबसे पहली चीज ये है कि इसकी जो रिमूवल प्रोसेस है, ओके, रिमूवल प्रोसेस कैसे होगी, ये होगी एक तो हाफ ऑफ द जो मोस्ट ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब ये रिमोट किस तरह से होगा, एक तो 50% चाहिए, 50% एंड अबव वोटिंग चाहिए हाउस में से। ओके, देन 2/3 जो मेंबर होंगे, ओके, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो 50% टोटल हाउस का हो गया, और 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इनकी मेजोरिटी चाहिए, ये दोनों चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1 मेजोरिटी चाहिए 50% की, और सेकंड 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग रहेंगे उनका भी अप्रूवल चाहिए। देन ऑल्सो, मतलब तब जाके आफ्टर दैट ओनली इसका रिमूव किया जा सकता है कैग का, ओके, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन अगर टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो ये सिक्योर है, ये वेरी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए या फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट सेंटर गवर्नमेंट भी हो सकता है और स्टेट में भी, ये इलिजिबल नहीं है, और ना ही फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए भी इलिजिबल है ये। इस तरह से इसका जो भी फंड होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंस होगा कैग का, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का जो भी एक्सपेंस होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, वो क्या है, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर है, इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। और ये सब प्रोविजंस इसलिए किए गए ताकि जो कैग है, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, वो कैसे काम कर सके, विदाउट फियर और विदाउट फेवर। ओके, बिना डरे और बिना किसी के फेवर में काम करे। ओके, इसीलिए मेनली ये सभी प्रोविजंस इस कैग के लिए बनाए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनेंस कमीशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।